Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another pick a card reading. So आज का pick a card reading है आप सबका बहुत फेवरेट टॉपिक जो कि who will you marry, आपकी शादी किसके साथ होगी. All right, so this is going to be your reading. यहाँ पे 2 piles होंगे एंड आज आपको पिक करना है आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे. ओके, सो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है जहाँ पे भी है वो आपका पाइल होगा. And as soon as you pick the piles, you can just fast forward the reading by clicking the timestamps. ऑल राइट, तो मैंने कुछ ही कार्ड्स निकाले हैं. डो नॉट वरी, ऑन कैमरा शफलिंग ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑन कैमरा शफलिंग पसंद है. दीज आर ओनली सम ओरेकल कार्ड्स. जो मेन थीम होगा रिलेशनशिप का, मेन थीम होगा आपके शादी का, लाइक कैसे होगी, क्या होगी. ओके, सो ओनली द मेन थीम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कार्ड्स एंड ऑन कैमरा हम टैरो कार्ड्स भी शफल करेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे. बट बिफोर गोइंग इनटू द रीडिंग गाइज, गिव मी 30 seconds. I have something for you. Before we move forward guys, I'm very happy to announce that my 4-week manifestation challenge called as We Are Together is live now, and I'm very glad that so many of you have already registered and are going through the course. So for those of you who haven't registered yet, if you want to manifest your love relationship or dream relationship, your soulmate or your specific person, make sure to enroll and I'll see you in the journey. Okay, all right guys, welcome back. So thank you so much for being through that. And yes guys, definitely I am very happy कि बहुत सारे लोग actually मेरे कोर्स में enroll कर चुके हैं. So if you are somebody who is suffering from manifesting a love or a relationship into your life, you should definitely enroll in it, and I am sure कि आपको definitely help करेगा. तो make sure and click the link below, and आपको कोर्स के थ्रू गाइडेंस भी मिलेगा हमेशा. I'll hold your hands, I'll guide you all the way along, so nothing to worry. and कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टा आईडी भी होगा उसमें. वहाँ पे कोर्स में जो एनरोल करते हो आपको एक्सेस होगा मेरे से दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का. So there will be no problem at all. And back to the reading. Thank you for being through that. So first pile numbers है number 1, number 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30. आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है तो आपका पाइल हुआ नंबर 1. ऑलराइट, सो आप चूज़ करिए नंबर 1 पाइल. एंड आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 हुआ तो आप चूज़ कीजिए नंबर 2. सो आई होप कि आपने चूज़ कर लिया है. तो स्टार्ट करते हैं राइट अवे विथ नंबर 1. सो हाई नंबर 1s, पाइल नंबर 1s जिनका डेट ऑफ बर्थ ये सारे नंबर्स में हैं. तो गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग. वी आर गोइंग टू सी कि आपकी शादी कैसी होगी एंड किसके साथ होगी. एंड बहुत सारे डिटेल्स भी हैं. एक्चुअली आई फॉरगॉट इन द इंट्रोडक्शन, बट हमारे पास आज चार्म्स भी है. ओके, सो वी विल सी द चार्म्स ऑल्सो, एंड आई होप कि ये इंटरेस्टिंग रहे आपके लिए. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग गाइस. पाइल नंबर 1 तो ये बताएंगे मेन थीम आपके मैरिज का एंड किसके साथ होगी, उस पर्सन का मेन थीम क्या है. तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्लियोपैट्रा. इंटरेस्टिंग कार्ड. सो ये कार्ड बताता है a queen must lead while a wife might follow, but both are diplomats. ये ड्यूअलिटी की बात करती हैं. ओके, दिस पर्सन इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर बट एट द सेम टाइम अ ग्रेट लवर एंड अ ग्रेट वाइफ. सो आपके पर्सन या फिर आपकी जिनसे शादी होगी, दे विल बी डिप्लोमैट इन बोथ द एरियाज़. मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर लाइफ में जो उनका लाइक अथॉरिटी, मतलब जो भी उनका लाइक विजन है उसको लेके वो बहुत डिप्लोमेटिक एंड सीरियस रहेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप एक सॉफ्टी हो जा सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही गंभीर रूप होगा उनका, बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही लाइक लीडर टाइप का एंड सबको कमांड करने वाले एनर्जी हो सकती है. बट देन जब भी प्यार की या फिर रिलेशनशिप की या फिर आपकी बात आती है, देन दे आर लाइक अ वेरी मच ऑफ अ सॉफ्टी, एंड वो आपकी बात मानेंगे एंड
they'll become a different person. तो ये ड्यूअलिटी उनमें होगी. तो क्लियोपैट्रा का कार्ड जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन एक बहुत ही ग्रेट पर्सन, अच्छे डिप्लोमेटिक पर्सन भी होंगे, एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक लवर भी होंगे, जो अपने लव लाइफ को, जो अपने वाइफ या फिर हस्बैंड को एक ऊंचा दर्जा देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं. ओके, सो दिस विल बी दैट टाइप ऑफ पर्सन. आई विल यूज़ इट लाइक दिस. तो नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइज लावर्नी कॉक्स. सो हाउ डू यू प्रोनाउंस, बट ओके. तो आई थिंक ये बहुत यू नो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स एक ब्रेव वुमेन है ये, एक ट्रांसजेंडर वुमेन है. तो आपके पर्सन नए ख्यालों वाले हो सकते हैं. सम ऑफ यू कुड बी फ्रॉम द रेनबो ट्राइब, ओके, या फिर सेम जेंडर मैरिज में इंटरेस्टेड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो सकते हो. सम ऑफ यू ऑफ कोर्स, कोई सारे नहीं हैं. तो इफ़ यू आर हियर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. विल बी वेरी प्राउड आपके लिए रीडिंग करने के लिए. सो या आपके पर्सन जो है बहुत ही नए ख्यालों वाले हो सकते हैं, एंड यू नो एक रेवोल्यूशनरी वाइब होगा उनका, एंड हर एक ट्रेडिशन को चैलेंज करने वाली उनकी पर्सनालिटी हो सकती है. लाइक ट्रेडिशंस को आई डोंट थिंक कि ये फॉलो करेंगे, डेफिनेटली न्यू रूल्स लाएंगे, ये अपने लाइफ में नए तरीके से मतलब जीने में विश्वास करेंगे, हर एक रूल को क्वेश्चन करेंगे. ओके, एंड ऑल्सो सम ऑफ यू ये आर्टिस्ट हो सकते हैं गाइस, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट. सो आर्टिस्ट हो सकते हैं. ऑल्सो दे कुड बी इनटू म्यूज़िक, या फिर कोई अपने सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म, इनका बड़ा नाम हो सकता है, बड़ा फॉलोइंग हो सकता है, फॉलोअर हो सकता है. सो overall this person is a great leader. Okay, that is one thing we are seeing here. And इस person में भी duality दिखती है, क्योंकि ये transgender women हैं and transgender role इन्होंने play किया है. तो इनमें भी duality दिखती है. तो आपके person बहुत flexible है guys, बहुत ज़्यादा flexible, बहुत ज़्यादा adaptable है. And yes, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. तो कृष्णा आपका कार्ड नेक्स्ट आया, कन्हैया का. सो दैट्स वेरी स्वीट, वेरी रोमांटिक. ये तो इसके साथ भी, क्लियोपैट्रा के साथ भी कंफर्म है कि ग्रेट लवर है गाइस. लव का इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा होगा. ओके, लव के लिए इट्स नॉट पैशन, ओके, इट्स नॉट यू नो two people coming together and you know having romance, or not that, but love जो असली love होता है, जो true love होता है. okay, so वो स्वीटनेस, वो जॉयफुलनेस, वो लव एंड हैप्पीनेस वो इनमें होगा. इस पर्सन में एक स्वीट साइड होगा जो शायद सबको देखने को नहीं मिलेगा. इसके साथ फिर से सबको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्णा इज़ ऑल्सो ऑलराउंडर. लाइक ही इज़ अ ग्रेट किंग, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, एंड फिर भी ये अपने यू नो लव के लिए ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो वंस अगेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एन ऑलराउंडर, एंड लव में बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही रोमांटिक होंगे, एंड एक्चुअली एक दूसरे को समझने वाले होंगे. हमेशा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे वापस से. ओके, अपने लाइफ में उनका बहुत ही बड़ा मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में आपका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होगा. एंड दे विल मेक श्योर कि इस रिलेशनशिप में कभी प्यार की कमी ना हो. ओके, सो दैट इज़ दी अनदर मेन थीम. एंड ये पर्सन बहुत ही प्लेफुल होंगे, एंड आई टोल्ड यू कि आर्टिस्ट भी हो सकते हैं. तो यस, हो सकते हैं. मुझे बहुत फैशनेबल भी लग रहे हैं, वुमेन हो या मैन हो, बहुत ही फैशनेबल वाइब्स आ रही हैं इनसे. बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं, हेयर डाई हो सकती है. ओके, एंड ब्राउन स्किन भी हो सकता है इनका, या ब्राउन स्किन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, नॉट ऑल, बट यस, सो मेनी ऑफ यू. एंड
बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही ऑनेस्ट एंड सबका मूड चीयर करने वाले पर्सन। बिकॉज कन्हैया को देखते ही सारे लोग पिघल जाते हैं, राइट गाइस? तो आपके पर्सन भी कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। देर आर वेरी लाइक मैनी चांसेस कि वो ऐसे प्लेफुल एंड चीयरफुल वाइब्स लाते हैं जहाँ भी होते हैं, एंड सबका मूड चीयर अप करते हैं। तो हमारे पास है तामस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्टिंग, रेस्टफुलनेस एंड preparing oneself for the action. So जब भी इनको काम में इन्वॉल्व होना है वो completely अपना 100% देते हैं। एंड आई थिंक जब भी इनको टाइम मिलता है तो दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्शन गाइज, टेकिंग टाइम कि अपने आप के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो या एंड कृष्णा के साथ आई फील कि सम ऑफ़ यू ये लव मैरिज हो सकती है गाइज, क्योंकि इस कार्ड से भी मुझे बहुत रेवोल्यूशनरी न्यू एज का वाइब आ रहा है। तो डेफिनेटली लव मैरिज हो सकती है, ट्रेडिशनल वे में नहीं हो सकती है। तो या लव मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो तामस के साथ दिस इज़ समबडी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी टैरो कार्ड्स. So what else is coming for group number 1s? And as I told you guys, if you're manifesting your lover, if you're manifesting your soulmate, if you're manifesting your relationship or marriage into your life, make sure कि मेरा कोर्स में एनरोल करें. एक बार देख लो, आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा. सो या ऑलरेडी देर आर सो मेनी पीपल जो एनरोल कर चुके हैं. सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट या आपको हेल्पफुल रहेगा. सो गो थ्रू दैट वंस एंड सी कि आपको वो कंपैटिबल है या नहीं. देन यू कैन ऑल्सो ईमेल मी इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग. सो और क्या आ रहा है इस शादी के बारे में ग्रुप नंबर 1s के लिए. आप उनके पर्सन कैसे होंगे, ये शादी कैसी होगी. वी हैव 7 of cups guys. सो 7 of cups वाली एनर्जी डे ड्रीमिंग तामस के बगल में आया है. तो आई थिंक जब भी इनको टाइम मिलता है ये अपने ख्यालों में खोए रहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. सम ऑफ यू एंड दिस पर्सन, आई थिंक उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे. ओके, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे. लाइक आपके पहले दे मस्ट हैव डेटेड सो मेनी पीपल, या फिर जब भी आपको मिलने से पहले इनके पास फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इनमें इंटरेस्टेड होंगे. ये ऐसे पर्सन हैं. ऑब्वियसली कन्हैया आए हैं तो उनके आसपास बहुत सारा लाइक इंटरेस्ट होगा. मेल है तो बहुत सारा फीमेल फॉलोइंग होगा. तो मुझे फिर भी वंस अगेन वो फेमस वाला वाइब आ रहा है, क्योंकि जब आर्टिस्ट होते हैं, फेमस होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको अप्रोच करते हैं. सो उस टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है. ओके, आई विल टॉक अबाउट 6 of cups. बट ऑल्सो ये पर्सन एक प्रोमिनेंट एनर्जी ऐसी है कि जब भी टाइम मिलता है, मतलब इनका विज़न या फिर इनका जो ड्रीमिंग विजन्स होते हैं, डे ड्रीमिंग वगैरह करना, अपने प्लान्स, फ्यूचर का प्लान्स जो है माइंड में बनाना, एनविजन करना, उनको विजुलाइजेशन करना, ये उनको बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो प्लानिंग भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग दिख रही है. प्लानिंग के बिना ये आगे नहीं बढ़ेंगे. वी हैव सो मेनी कार्ड्स, सो आई एम नॉट गोना टेक देम. एंड यस, 6 of cups. सम ऑफ़ यू गाइज, ये आपके पास लवर होंगे जो आपके लिए वापस आएंगे. उन्हीं से आपकी शादी होगी. अगर झगड़ा वगड़ा हो रहा है, आपका बीच में सेपरेशन वगैरह हुआ है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी शादी इन्हीं से होगी. यही वापस आएंगे पर्सन. एंड 6 of cups के साथ ये भी बता रहा है, ये भी पता चल रहा है कि दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड. बिकॉज कृष्णा की एनर्जी भी लाइक चाइल्डहुड एनर्जी है. ओके, लाइक नटखट कन्हैया बचपन से लाइक बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे. तो दिस कुड बी सम ऑफ देम. ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको लाइक आप स्कूल में पसंद करते थे, कॉलेज में पसंद करते थे, या फिर बचपन में कहीं आपके नेबरहुड में थे ये पर्सन. 7 of Wands. तो
ओवरऑल चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनका आपका पहले से रिश्ता स्ट्रॉन्ग आया है, अभी तक आप टच में ही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है गाइस। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आपको इस पर्सन के बारे में पता होगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड तामस की एनर्जी वंस अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रही हैं, तो ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली ये शायद अकेला रहना पसंद करते हैं एंड लोग हमेशा इनको शायद इरिटेट करते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको सराउंड करती है। मुझे कहीं ना कहीं इनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो या तो लोग इनको बहुत ही अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये एक हीलर भी हो सकते हैं, एक लीडर हो सकते हैं। इनका खुद का एक बड़ा पोजीशन हो सकता है जहाँ पे भी काम करते हैं। तो दैट इज़ वाई आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा इनको अप्रोच करते हैं, तो ये अपने आप को बहुत डिफेंड करने लगते हैं कि कब टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम मिले तो इनको बहुत रेस्ट लेना है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ वेरी बिजी पर्सन बाय द वे, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एंड वी हैव 2 sevens हियर, सो 2 7 हैं, दैट्स वेरी लकी। 6 के बाद भी 7 हैं, सो अ वेरी लकी वाइब, लकी पर्सन भी होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, so this is a very grounded person. Okay, can you see this card guys? You cannot see, right? तो नीचे रखते हैं इसको। सो यस, ये बहुत ग्राउंडेड पर्सन होंगे, मतलब सिर्फ डे ड्रीम करना नहीं, अगर एक विज़न इन्होंने ठान लिया तो धीरे धीरे करके उस विज़न को रियलिटी में बदलेंगे। ओके, पैसा कमाएंगे। एंड यू नो दीज ग्राउंडेड पीपल या फिर अर्थ एनर्जी जिनमें होती है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं। सो ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक भी है। सो इस ड्यूअलिटी, वंस अगेन ये ड्यूअलिटी इस पर्सन में दिख रही है। ये डे ड्रीमर है, एक तो माइंड में डेफिनेटली रहते हैं, विजुलाइज करते हैं, एनविजन करते हैं, एट द सेम टाइम हार्ड वर्क भी करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल भी है, इतना ज़्यादा हवा में उड़ते नहीं हैं। ओके, तो बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो जब भी चाहिए ये अपने आप को इमोशन से डिटैच भी कर सकते हैं, काम पे कंटिन्यूसली ध्यान दे सकते हैं, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब भी काम हो जाएगा, ये वंस अगेन एक स्वीट पर्सन, स्वीट लविंग केयरिंग पर्सन बन सकते हैं, जो इमोशनली वेल अवेलेबल है। सो 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि ये इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगे, बट ये चाहे तो अपने आप को इमोशन से डिटैच भी कर सकते हैं। मैजिशियन इज़ टेलिंग अस कि ये गो गेटर है पर्सन, जो भी चाहते हैं हमेशा अचीव करते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग विथ नंबर 1 कि बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, या फिर दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। आप दोनों की ही लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। एंड आई थिंक सम ऑफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। ये आपकी एनर्जी है, आपको पता है कि आपको कौन चाहिए, किस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए। ये लो आ गया, तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है गाइस। 8 पेंटिकल्स है इनके पास। ओके, मतलब ऑल्सो वेल्दी होंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली वेल्दी होंगे, बट काम पे बहुत फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। ओके, सो वर्क डेफिनेटली करेंगे। ये कुछ लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों का अपना खुद का कोई एजेंसी वगैरह हो सकती है। इनका प्रोफेशन के बारे में बात किया जाए तो ऑल्सो दे कुड बी सम एजेंसी वाइब आ रही हैं, खुद का एजेंसी रखना, एंड दे आर द ओनर ऑफ देयर एजेंसी, या फिर एक टाइप ऑफ हीलर, या फिर एक टाइप ऑफ डॉक्टर जो लोगों को हील करते हैं। सो इन सारे प्रोफेशंस में ये हो सकते हैं। विल गेट सम ओरेकल कार्ड्स, फिर हम चार्म्स देखेंगे। ओके, सो आपकी शादी के बारे में क्या आ रहा है और किसके साथ आपकी शादी होगी। ओके, व्हाट इज़ दिस? गिव मी सम टाइम गाइस। Yes, here we go. तो what is coming for group number 1s please? group number 1s की शादी के बारे में और डिटेल्स बताएं।
ग्रुप नंबर 1 की शादी के बारे में व्हाट इज़ कमिंग अप। कार्ड्स नॉट कमिंग आउट। ओके, ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। सो दिस इज़ समबडी जो अपने लाइफ में नॉनसेंस को कभी बेयर नहीं करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से, ये किसी टाइप ऑफ बैगेज को एंटरटेन नहीं करेंगे। नेगेटिव पीपल को डेफिनेटली एंटरटेन नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनसे दूर रहेंगे। एंड हमेशा अपने माइंड को सिंपल रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को, इनकी हैबिट्स बहुत पॉजिटिव हो सकती है, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, इनका लाइफस्टाइल हैबिट्स जो भी है, सुबह जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, ये सारे बहुत इनको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दिल मेक श्योर कि उनका सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव ऑल्सो। सो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्सो दे डू नॉट इंकरेज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल इन देयर लाइफ, या फिर नेगेटिव माइंडसेट वाले को भी, या फिर नेगेटिव चीज़ों को भी ये डेफिनेटली टॉलरेट नहीं करेंगे। ये हमेशा मूव ऑन कर देंगे स्लोली, 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। दिल जस्ट गो बैक स्लोली, अपने आप को उस पोजीशन से या फिर उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे गाइस। ओके, वी हैव पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। ओके, तो ये भी आ गया। तो दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली वर्कaholic टाइप ऑफ पर्सन। मैं पहले से वही बताती आ रही हूँ कि इनमें ड्यूअलिटी है। तो ये जितना काम करते हैं या फिर जितना ये प्रैक्टिकल बनते हैं, उतना लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। सो इनके साथ आपको शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग है, तो शायद आप दोनों कैंप साइट डेट प्लान करोगे, बॉनफायर करोगे, एंड मे बी इन अ फॉरेस्ट एरिया, मे बी इन अ हिल एरिया। ये आपको वहाँ पे ले जाना बहुत पसंद करेंगे। वहाँ पे ड्यूअट सिंग करना, डांस करना, एंड फ्रेंड्स के साथ भी वहाँ पे जाना, एंड बहुत ज़्यादा फ़न करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, एंड वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे, राइट। लाइफ को डेफिनेटली एंजॉय करने वाले। 1 कार्ड एंड देन विल गो फॉर द चार्म्स। ओके, ग्रुप 1 के पर्सन प्लीज़। वी हैव मिस्ट्री। तो ये पर्सन मिस्टीरियस लग सकते हैं गाइज, क्योंकि इनमें वो ड्यूअलिटी है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं, एक्चुअली जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होंगे। ये पर्सन बहुत अंदर से डिफरेंट पर्सन होंगे, मिस्टीरियस होंगे। एंड एज ए पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, आपको पता चलेगा, सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि इनका ब्यूटी क्या है इस रिलेशनशिप का और इस पर्सन का। एक और कार्ड आ गया जो आर्कएंजल राफेल है। तो हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, सो विच इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट ऑफ कोर्स। सो ये बहुत हीलिंग भी लाएंगे गाइज आपके लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएंगे, क्योंकि इनका दूसरा साइड है हीलिंग एंड लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग। तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएंगे। लेट्स सी द चार्म्स नाउ। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो ग्रुप 1 के चार्म्स क्या है, ग्रुप 1 के पर्सन के बारे में बताइए। ग्रुप 1 के पर्सन के बारे में, ग्रुप 1 के पर्सन के बारे में, ग्रुप 1 के पर्सन के बारे में प्लीज़। लेट्स हैव सम मोर गाइज। ओके, वी हैव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स में है R, A, R से उनका इनिशियल हो सकता है, C भी है, रवि। ये ब्लैंक है, आई डोंट नो, मे बी आपको पता है कि कौन है। ओ भी है यहाँ पे, एंड ई है, RACOE एंड द ब्लैंक 1। सो आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस ब्लैंक कार्ड पे उनका नाम लिख सकते हैं। मतलब अगर आपका इनिशियल यहाँ पे है नहीं आपके पर्सन का, तो आप इस पे लिख सकते हैं। तो ज़रूर डिसअपॉइंट मत होना। ओके,
सो आपके पास है फेदर गाइस, एंजल गाइडेंस डेफिनेटली है आपके पास इस रिलेशनशिप को लेके, एंड ब्यूटीफुल फेदर है। आउल है, तो बहुत नॉलेजेबल, बहुत लाइक स्टडी किया होगा इस पर्सन ने, एंड बहुत वाइज पर्सन है। सो ये वंस अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस इज़ प्रोटेक्शन, दिस इज़ हेजहॉग, मतलब ये अपने स्किन पे जो कांटे होते हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। सो बिल्कुल 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो जब भी नेगेटिविटी, जब भी इनको लाइक दूसरे वाइब्स, अपना एनर्जी नहीं नज़र आता, दूसरे वाइब्स नज़र आते हैं, तो अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं। So that's what I'm seeing. And आपके पास है Eiffel Tower. So some of you will be traveling a lot after marriage. तो मास्क है, वंस अगेन ये मिस्ट्री वाला एनर्जी। तो ये पर्सन लोगों को एक तरीके से दिखेंगे बट अंदर से एक और पर्सन होंगे। ओके, दिखने में एक टाइप ऑफ पर्सन दिखेंगे, उनकी पर्सनालिटी वगैरह, बट दिस इज़ समबडी जो हमेशा पीस मेंटेन करेंगे। ओके, पीस एंड हैप्पीनेस, तभी ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कभी झगड़ा वगड़ा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, एंड दे आर ऑलवेज पीस लविंग पर्सन। ओके, सो ईस्टर बनी है, सो दिस कुड बी अ गुड न्यूज़। तो इनके आने से आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आएंगी, या फिर आपका 1 चाइल्ड होगा। एंड अ डॉग, वेरी लॉयल पर्सन, डॉगी है यहाँ पे। तो मुस्टैच, सो मुस्टैच मैस्कुलिन एनर्जी, डेफिनेटली मैस्कुलिन है इनमें, बट वो ज़्यादातर आई टोल्ड यू राइट हियर विद द लीडरशिप क्वालिटीज़। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ, और जब भी इनका काम होना होता है तो बहुत ही फियर्स एंड फायरी हो सकते हैं, बट जब भी आउट ऑफ दी रोल होते हैं तो दे वांट टू बी पीसफुल, दे वांट टू बी जस्ट काम एंड नाइस। स्टार है, तो आपके लिए बहुत लकी चार्म है गाइस। जो भी ग्रुप नंबर 1s है, आपके पर्सन जब आएंगे लकी चार्म है आपके लिए, या फिर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड फाइनल चार्म हमारे पास है लव, ब्यूटीफुल। तो प्यार ही प्यार है, सारे यहाँ पे सब कार्ड्स में प्यार एंड हीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हैं आपके पर्सन ग्रुप नंबर 1s। अगर ये पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस। हाय ग्रुप नंबर 2। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस रीडिंग। सो लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप, आपकी शादी, आपकी मैरिज किसके साथ होगी, कैसे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे, एंड ऑल द डिटेल्स। तो आपका बर्थडे इन नंबर्स में से है, तो लुक एट दिस नंबर्स। तो आपका बर्थडे इनमें से है, तो लेट्स सी योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2s के लिए। सो एज आई टोल्ड यू, ये कार्ड्स होंगे, कुछ ओरेकल कार्ड्स है जो बताएंगे मेन थीम ऑफ दिस पर्सन एंड मेन थीम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। And I have to tell you there is charms guys, charms included, so we'll also look at the charms. तो reading के end तक देखना, I forgot to tell in the introduction. तो let's see. तो आपका first card है Zelda Fitzgerald. So you'll only be bored if you're boring. Life always needs a little drama and lots of dancing. Think only of today. Why worry about tomorrow? तो एक तो first thing, this person is a artist. Okay, she's a writer, she's a dancer, author, dancer, novelist, yeah of course, and artist है, singer भी है शायद। so she's a multi-faceted personality। तो आपके पर्सन बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे मस्ट बी वेरी टैलेंटेड। उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो सकता है बहुत ज़्यादा। या तो कोई किसी टाइप ऑफ आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर राइटर हो सकते हैं। ओके, और एल्स ये उनका हॉबी हो सकता है किसी एरिया में। बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बस उसको हॉबी की तरह कर रहे होंगे, तो वो एक चीज़ है। एंड अनदर थिंग इज़ शी इज़ समबडी जो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती हैं। सो दिस इज़ समबडी जो किसी से डरते नहीं हैं, आपके पर्सन। ऑलराइट, सो बट उनका लाइक ड्रिंकिंग एक हैबिट है। तो उनके हाथ में इफ़ यू कैन सी देर इज़ दिस बॉटल, देर इज़ वाइन एंड ऑल। सो आपके पर्सन का कोई ऐसा हैबिट हो सकता है, कोई एक ऐसा बुरा हैबिट जिनको वो छोड़ नहीं पाते हैं, बट दे आर नॉट लाइक कम्प्लीटली एडिक्टेड टू इट। बट आई थिंक कि
आई एम फीलिंग कि स्पॉइल्ड पर्सन जो होते हैं, एक स्पॉइल्ड किड जो होते हैं, उस टाइप ऑफ वाइब आ रही है मुझे। क्योंकि बहुत सारे लाइक रिच होने से यू हैव एवरीथिंग, राइट? व्हेन यू हैव एवरीथिंग, आपका माइंड इन सारे इन चीज़ों पे जाता है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लाइक व्हेन यू हैव नथिंग टू फोकस ऑन, और व्हेन यू हैव एवरीथिंग, व्हेन यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। तो उनका कोई ऐसा हैबिट हो सकता है, डू नॉट वेरी विल क्लैरिफाई विद द टेरो कार्ड्स, बट दैट्स द फर्स्ट एनर्जी। सो ऑल्सो ये पोएट भी हो सकते हैं शायद, ड्रिंक करने से या फिर अपनी एनर्जी में रहने से इनको वो लाइंस मिलती है, लिखना इनको इजी हो जाता है। ओके, सो उस टाइप ऑफ एनर्जी भी है। मेरी एंटियोनिटी, ओके या सो ये एक बहुत ही ब्रेव पर्सन है। तो आपके पर्सन किसी की सुनने वाले नहीं होंगे, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं गाइस इनकी तरह, एंड बहुत लग्जरियस हो सकते हैं। आई टोल्ड यू, एक रिच वाइब्स आ रही हैं। एक स्पॉइल्ड किड जो होते हैं, तो इनकी फैमिली, नॉट फॉर ऑल बट मोस्ट नंबर ऑफ़ यू गाइस, इनकी फैमिली बहुत रिच हो सकती हैं। सो ये बचपन से ही एक रिच फैमिली में पैदा हुए होंगे, तो उसके साथ साथ बहुत स्किल्स इन्होंने सीखा होगा। यहाँ पे भी ये पर्सन स्मोक कर रही है, तो इनका कोई ना कोई एक हैबिट ऐसा होगा जिनको वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, वी कैंट से एनीथिंग कि वो कैसा लाइक एक्सट्रीम लेवल पे हैं, या फिर वो बस अपने आप को बहलाने के लिए, टाइम पास के लिए हो सकता है कभी कभार ऐसे, क्योंकि वो बहुत लाइक सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। सो अपने आप को मेंटल पीस देने के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा हैबिट हो सकता है, बट शी इज़ अ वेरी लग्जूरियस पर्सन। ओके, एक रिच हाउस इनका हो सकता है, या फिर रिच इनके सर्वेंट्स हो सकते हैं, लाइक बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं गाइस। इनकी फैमिली रिच हो सकती हैं। ऑल्सो दिस पर्सन वॉज वेरी ब्रेव, ऑल राइट। So also yes, like have it all type of energy. ओके, चाहे कोई कुछ भी करे अपने लाइफ में, सब कुछ इन्जॉय करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक उस टाइप ऑफ फीलिंग को रखती है ये पर्सन। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की हो सकती हैं। ओके, मतलब लोग चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, बट लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को इन्जॉय करना है, सारी चीज़ों को देखना है। उस टाइप ऑफ एनर्जी है आपके इस पर्सन की। ओके, सो डेफिनेटली इनका हेयर शॉर्ट हो सकता है अगर वुमेन है तो, बिकॉज़ दोनों ही कार्ड्स में इनका हेयर शॉर्ट है, डाइड है। सो हेयर डाई कर सकते हैं, वुमेन है या फिर मैन है तो थोड़ा सा स्टाइलिश लॉन्ग हेयर लाइक अप टू द शोल्डर्स हो सकता है। अगर वुमेन है तो डेफिनेटली शॉर्ट बॉब कट हेयर हो सकता है। बहुत फेयर स्किन दिख रही है। ओके, फेयर स्किन इनकी हो सकती है, वाइट फेयर, वेरी मच ऑफ वाइट। Okay, next card is Kapha. So Kapha energy इस luxury से बहुत मैच करती है guys. Okay, so Kapha energy is like earthly material elements जो भी चाहिए उनके पास सब कुछ होगा, वो बहुत रिलैक्स्ड होंगे। बट Kapha energy is very positive energy, मतलब this is a person जो लोगों को अपनी तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बिकॉज दिस अर्थ इज़ अ बिग मैग्नेट, जब भी ओके, वी नॉट गो इनटू दैट, बट ये एक मैग्नेट की तरह मुझे टॉरस की एनर्जी आ रही है गाइस। टॉरस का वाइब ये होता है, होमली वाइब, लोगों को अपनी तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट करना सबकॉन्शियसली। एंड सो टॉरस इनके चार्ट में हो सकता है कहीं डोमिनेंट हो सकता है, या फिर प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर सन मून राइजिंग हो सकता है टॉरस। ऑल राइट, सो ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बट टॉरस की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एंड तो ऑल्सो ये होम लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, होम लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। दे लव टू बी इन लग्जरी, दे लव टू हैव लग्जरी, दे लव टू हैव एवरीथिंग अराउंड देम। ऑलराइट, ऑल्सो दे विल बी वेरी पीसफुल, एंड उनका स्माइल अच्छा हो सकता है। स्माइल कुड बी वेरी प्रोमिनेंट, जिससे लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे। And we have Swadhaya. I think this is
वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन है इस पर्सन को। ये पर्सन बहुत ही लाइक लाइफ में आई थिंक दे हैव एवरीथिंग एट सम पॉइंट। उनके लाइफ में सब कुछ होगा गाइस, मनी होगा, स्टेटस होगा, नाम होगा, फेम होगा। सो एट सम पॉइंट दे विल हैव एवरीथिंग, या फिर जब तक आप इनको मिलोगे तब तक ये ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुके होंगे। एंड ड्यू टू दैट ये बहुत जल्दी अपने लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे। ओके, यू नो व्हाट आई मीन। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीनिंग यू नो आत्मा के बारे में, लाइक व्हाट इज़ दिस लाइफ अबाउट, ये बुक, ये लाइफ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेल्फ स्टडी, यहाँ पे यू कैन सी द बुक एंड दिस इज़ द स्पेस, द इन्फिनाइट अबंडेंस, द इन्फिनाइटनेस ऑफ दिस लाइफ, द स्काई, द इन्फिनाइट स्पेस। ऑल राइट, सो ये बहुत इंटरेस्टेड होंगे, या फिर जब भी ऐसे टाइम मिलता है बुक्स पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे, हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इनका एक हैबिट रहेगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहते हैं पर्सन, बहुत लाइक एक हायर रेयम्स, हायर डायमेंशन में पर्सन जब अटैच हो जाते हैं या फिर उस डायमेंशन में जीते हैं, तो उनको ग्राउंड करने के लिए कोई ना कोई हैबिट, वो यू नो हैबिट पे वो चले जाते हैं। तो दिस हैबिट इज़ जस्ट टू ग्राउंड देमसेल्व्स, क्योंकि ये पर्सन ऑलवेज सेल्फ अवेयर भी है, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक रियलाइज्ड पर्सन है गाइज। लाइक दे नो सो मच, उनके ईयर्स के बियॉन्ड उनको पता है, बट शायद हमेशा उसको फ्लॉन्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली फ्लॉन्ट नहीं करेंगे। दे यूज़ इट टू अंडरस्टैंड लाइफ इन अ मोर प्रोफाउंड वे। ऑलराइट, तो ये सेल्फ स्टडी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। चाहे कितना भी मटीरियलिस्टिक वे में ये आप पर्सन ऊपर से दिखते हैं, बट अंदर से एक सेल्फ अवेयर पर्सन है, हमेशा अपने आप को कॉन्शियस रखने वाले, हमेशा अपने एक्शंस को कॉन्शियसली अटेम्प्ट करने वाले, एंड लोगों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने वाले, लाइफ को हायर पर्सपेक्टिव से देखने वाले पर्सन होंगे। सो बहुत अवेयर पर्सन है, बहुत वाइज पर्सन वी कैन से, रियलाइज्ड पर्सन वी कैन से। Okay, so this is the type of person, and now we'll see कि आपकी शादी में, like relationship में आपके साथ कैसे होंगे। Okay, इनके पास abundance तो बहुत होगा। So let's see with the tarot guys, and until then if you haven't checked out my 4-week manifestation challenge, go check it out guys, it will be helpful for so many of you, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग like late marriage से struggle कर रहे हो, and you want to manifest a person, you want to manifest a specific person, तो ये आपको definitely help करेगा। once go check it out and see कि वो आपके साथ compatible है या नहीं। एंड अगर एनरोल करते हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू Instagram and other sources, and I'll always be available to you, so there is nothing to worry. I'll guide you, I'll take you through that, and let's see what is coming for you. So आपकी रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कैसी होगी, एंड रिलेशनशिप में ये आपके साथ कैसे होंगे। ओके, सो वी हैव 2 cards। चलो, एम्प्रेस, so 10 of swords भी है, 2 of pentacles भी हैं, okay, so what else we have for group number 2s। group number 2s के लिए क्या है इस रिलेशनशिप में, इस शादी में कैसी होगी शादी। हम ये भी देखेंगे कि शादी कैसी होगी आप लोगों की गाइस, कैसे होगी, अरेंज्ड या फिर लव, कोई चांसेस है तो ऐसे कुछ आते हैं तो वो भी बता दूंगी। पाइल 1 को बताया है, सो लेट्स सी अप टू हियर। ओके, 3 of wands है, द एम्प्रेस है, हैंग्ड मैन रिवर्स में है, नाइट ऑफ कप्स है। तो आई एम सीइंग लव मैरिज फॉर सो मेनी ऑफ यू, बट ये डिफ़िकल्टी से होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से होगी, क्योंकि हैंग्ड मैन रिवर्स में भी है। तो 10 of swords इन रिवर्स एंड हैंग्ड मैन इन रिवर्स,
ये पर्सन कभी कभार बहुत डिटैच्ड हो सकते हैं। ओके मतलब जो भी ट्राई करना है इनको, लाइक जब भी इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालने की बात आती है तो ये ट्राई करेंगे एक पॉइंट तक, बट इनको ईज़िली बैक ऑफ भी कर लेंगे। लाइक इनको ये सब मीनिंगलेस भी लग सकता है। बहुत डिटैच्ड एंड बहुत स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं गाइस। ओके सो या डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन है, बट आई थिंक हैंग्ड मैन इन रिवर्स के साथ इट्स लाइक देर आर गोइंग टू बी फेजेस, लाइक डिफरेंट फेजेस इनके लाइफ में जो आएंगे। सो इनके लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो आपके रिलेशनशिप के बाद इनकी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा ये बगल में रखने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये दोनों साथ में जब आते हैं तो आई एम एबल टू सी कि ये जो स्पिरिचुअल कार्ड है उसको थोड़ा सा एंडिंग होने वाला है, उस स्पिरिचुअल साइड का थोड़ा सा एंडिंग होने वाला है जब भी आपकी शादी होगी। तो मे बी वो बहुत रोमांटिक बन जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। पहले बहुत डिटैच्ड होंगे ये पर्सन, बट जब भी शादी होगी ऑल ऑफ अ सडन दे आर लाइक वेरी रोमांटिक पर्सन। देखिए लाइक वेरी रोमांटिक। अगेन आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे गाइज। इफ़ यू आर अ वुमेन देन आपको डेफिनेटली एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। आपको सारे मटेरियल अबंडेंस देंगे एंड आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे। दैट इज़ एनर्जी। एंड नाइट ऑफ कप्स, दिस विल बी समबडी हु इज़ हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स जब भी प्यार में आएंगे दे विल बी वेरी हैप्पी एंड ये उनके लाइफ में नया चैप्टर होगा। आई फील लाइक इस तरीके से उन्होंने कभी फील किया नहीं होगा पहले से, क्योंकि ये मे बी एक स्पॉइल्ड किड हो सकते हैं एंड बचपन से इनको शायद उतना प्यार मिला नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन दे आर लाइक वेरी हैप्पी विद द लव दैट दे गेट। ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। तो head over heels for you, even if you're a man, even if you're a woman, तो आपके पार्टनर they'll be completely in love with you and totally in love. Okay, not just like marriage, मतलब marriage ऐसा नहीं है। Okay, they are like every day will be loving, every day will be a fresh new beginning and every day आपको याद करेंगे, याद दिलाएंगे कि we are in love. Okay, every day आपको I love you बोलेंगे या फिर every day आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। तो उस तरह की एनर्जी आ रही है guys. That's nice. सो दिस विल बी सडनली, शादी से पहले जो नहीं थे सडनली शादी होने के बाद कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। टेन ऑफ वर्ड्स के साथ वही बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आएगा। शादी से पहले एक टाइप के होंगे, शादी के बाद एक टाइप के होंगे। तो वी कैन सी दैट राइट। इस ड्यूअलिटी के साथ देख सकते हैं ये पर्सन लाइक पहले एक डिफरेंट एक डिटैच्ड एनर्जी में है, बाद में आके हैंग्ड मैन रिवर्स में हो गया, मतलब उनका पर्सपेक्टिव बदल गया लाइफ का, चेंज हो गए कम्प्लीटली। एंड यस, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये अपने वर्क के साथ बहुत फ़न करेंगे या फिर इनके एक से ज़्यादा वर्क्स होंगे शायद, या फिर एक से ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, इनके 2 बिजनेसेस होंगे या फिर ये वर्क में शफल करेंगे कहीं पे। बट ये इजी है उनके लिए हैंडल करने के लिए एंड वर्क लाइफ को ये बस खेल की तरह देखते हैं। ओके, वर्क को इतना सीरियसली नहीं लेते, खेल की तरह देखते हैं एंड इजीली सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पैसा चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए ये इजीली कमा लेते हैं गाइस। ये फ्लेक्सिबल भी है। ओके, ऑल्सो इनकी बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इसी मल्टीटास्किंग। सो यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे टैलेंट्स इनके हो सकते हैं। सो उस टैलेंट को आजकल सोशल मीडिया के थ्रू मोनेटाइज करना इज़ वेरी इजी। तो ये वो कर सकते हैं, जगल कर सकते हैं अपने करियर में। एंड 3 ऑफ वांड्स के साथ ये दिस कुड बी ए ट्रैवलर या फिर कहीं दूर से होंगे। मे बी नाउ सम ऑफ यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दैट इज़ वाई दिस 10 ऑफ वर्ड्स इज हियर कि क्या होगा। इफ़ यू थिंकिंग दैट देन ये पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी गाइस। आपके इस सिचुएशन में वो डेफिनेटली पास आएंगे, बहुत जल्दी पास आएंगे आपके पास ऑफ़र के साथ एंड प्रपोज़ल के साथ वापस आएंगे आपके साथ। एंड
या अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड फॉर सम ऑफ़ यू जो सिंगल है, मे बी ये बहुत दूर से हो सकते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से कहीं दूर से हो सकते हैं ये पर्सन। I'm also seeing like intercultural, interreligious, intercaste marriages here. Okay, so yeah, that could be one thing. And एम्प्रेस के साथ प्यार में, रिलेशनशिप में बहुत नर्चरिंग भी हो सकते हैं। एंड बहुत अगर ये वुमेन है तो बहुत फर्टाइल वुमेन हो सकती हैं, लाइक दे गोना गिव यू बेबीज़। ओके, सो नाउ विल सी सम ओरेकल कार्ड्स, फिर हम चार्म्स देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग इन योर मैरिज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर ओके। सो हमारे पास है टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। सो अगेन दिस इज़ अ पर्सन जो हमेशा विद इन जाके अपनी क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढते हैं, लाइफ के बारे में हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस सीनरी को देख के, टेकिंग शेल्टर को देख के, इट्स लाइक ये होम बॉडी हो सकते हैं गाइस। ओके, मतलब घर पे रहना, एंड वी हैव द स्मोक हियर, तो कुकिंग करना आपके लिए, या फिर कहीं कैंप पे, एडवेंचर्स पे आपको ले जाना, कहीं दूर आपको ले जाना, एडवेंचर्स करना आपके साथ। ऐसे ट्रैवल वाली एनर्जी तो नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आप शादी के बाद बहुत ट्रैवल कर सकते हैं गाइस। मे बी कहीं बहुत सारे कंट्रीज़ आप विज़िट करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, एंड ये पर्सन आपको बहुत एंटरटेन करेंगे लाइक ट्रैवलिंग में। एंड ट्रैवल करना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, सो इट विल बी एंटरटेनिंग फॉर बोथ ऑफ यू। एंड दे आर ब्रिंगिंग लाइट इन टू योर लाइफ। ओके, वो आपके लाइफ में लाइट ला रहे हैं, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। जब भी ये आएंगे आपके लाइफ में, नई सुबह आएगी एंड नया लाइट आएगा, वेरी क्यूट एनर्जी। तो हमारे पास 2 कार्ड्स है। वाइज लीडर, व्हाट डिड आई टेल यू, दे आर डेफिनेटली अ लीडर टाइप ऑफ एनर्जी, किसी की नहीं सुनेंगे। ऑल्सो एक और यहाँ पे भी ये लाइट कैरी कर रही है। सो यस, दे विल बी अ टॉर्च फॉर अदर्स गाइज। ये स्पीकर हो सकते हैं किसी टाइप ऑफ, या फिर लोगों को क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हैं, खुद का, यू नो, दे कुड बी अ गुड स्पीकर, दे कुड बी गिविंग स्पीचेस, दे कुड बी टॉकिंग टू पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे कुड बी having a big like account on YouTube, or maybe famous and giving lectures to people, giving some motivational speeches to people. इस टाइप ऑफ एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से लोगों को ये लाइट्स दिखा रहे हैं, लोगों के लाइफ में लाइट ला रहे हैं। ओके, सो एक और कार्ड आ गया, मिरेकल्स। तो दिस रिलेशनशिप आपके लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी मिराक्युलस गाइज, जो सारी आपकी वूंड्स को हील करेगी। सो जो मिरेकल्स लाएंगी। सो इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन मिरेकल्स, देन स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए एक मिरेकल की तरह आपके लाइफ में आएंगे। लुक एट दिस अलादीन का लैम्प, मतलब कोई भी आपका विश पूरी होने वाली है। तो इस रिलेशनशिप को लेके आप अपने विश को ऐसे मत जाने दीजिए, बी स्पेसिफिक, एंड जो भी चाहिए आप दिल खोल के यूनिवर्स से मांगिए, एंड वो विश आपका यूनिवर्स पूरा करेगा। यू सी दिस लैम्प राइट, आई होप यू कैन सी राइट, या तो वो अलादीन का लैम्प है जो जीनी आके विशेस पूरा करता है। तो आई एम सीइंग कि आपका भी रिलेशनशिप को लेके विश कोई पूरी होगी, तो उस विश को लेके आप स्पेसिफिक रहना, एंड दिल खोल के मांगना, एंड यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। सो नाउ लेट्स सी अ फाइनल कार्ड, और 1 और 2 कार्ड्स की वापस से क्या आ रहा है आपकी एनर्जी में, फिर हम जाएंगे चार्म्स पे। Okay, we have seeking good, look for good in your current situation. All right, so this is for you. आपके लिए है गाइडेंस, आपका यूनिकॉर्न आपके पीछे ही है, आपके मिरेकल्स आपके पीछे हैं, बट आप शायद सर पकड़ के बैठे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। आपको लग रहा होगा 10 ऑफ वर्ड्स के साथ भी आपके लाइफ में कुछ चल रहा है करेंटली, बहुत वेट चल रहा है, या फिर बहुत बर्डन चल रहा है आपके लाइफ में, वॉट एवर इट इज़, दैट इज़ वाई मिरेकल्स आए हैं। मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे गाइज, आपका यूनिकॉर्न अभी यहाँ पे है, आपके
पीछे ही है, खड़ा है, आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके भगवान, द यूनिवर्स, सब कुछ आपको देख रहे हैं, हर कोई आपको देख रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गाइडेड, यू आर गार्डेड एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ऑलराइट, so look for some good things in your life and good will happen eventually, very soon, there's no doubt in it. बस आपका आपको ये लाइट, ये पर्सन आपके लाइफ में लाने वाले हैं, आपके गॉड्स, आपके एंजल्स आपके लिए वो लाइट लाने ही वाले हैं। just have trust and have hope and faith, everything will be all right. You have aspiration, you are unlimited, so aim for the stars. Once again guys, I think some of you are in a compromising situation. आप कुछ ना कुछ सिचुएशन से ऐसे गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही रह गया है। आप फील कर रहे हैं कि अब बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, जो भी मैं चाहती हूँ शायद कभी होगा नहीं। बट दिस इज़ सेइंग कि एम फॉर द स्टार्स एंड मिरेकल्स का कार्ड वंस अगेन ये बिग कन्फर्मेशन है कि आप जो विश करोगे आपको मिलेगा। प्रेजेंट सिचुएशन में बी लुकिंग लाइक present situation may be looking different, but future could be anything guys, future कुछ भी हो सकता है। alright, तो आपको बस अभी, क्योंकि मैं कह रही हूँ गाइस इस रीडिंग के बाद, आप अच्छे से सोच लीजिए एंड बी रेडी एंड एक्सेप्ट कि मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे। ओके, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू मेक श्योर कि आप बड़ा सोचें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना करें। बस आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स गाइस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आपके लिए चार्म्स देखते हैं व्हाट आर कमिंग फॉर यू। सो लेट्स सी द चार्म्स। ग्रुप 2 के लिए क्या चार्म्स है प्लीज़? ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 का रिलेशनशिप, ग्रुप 2 के लिए क्या चार्म्स है? ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 का रिलेशनशिप। एंड आई एम गोना हैव सम मोर। ओके, वी हैव सो मेनी, इनफ। तो आपके पास है ई गाइस, आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है आई, हो सकता है इनिशियल जी है, यहाँ पे जेड हो सकता है इनिशियल, नंबर 10 भी है, तो सम ऑफ यू गोइंग थ्रू कंप्लीशंस। जी है एंड एस could be the initial and C could be the initial and A could be the initial. तो first things first, हमारे पास गिटार है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिगिनिंग में कि म्यूज़िक में ये पर्सन, इनका हॉबी या फिर म्यूज़िक में करियर भी हो सकता है। बहुत टैलेंटेड पर्सन है, ऑब्वियसली ये आना ही आना था। स्पेक्टिकल्स है यहाँ पे, तो क्लैरिटी की ज़रूरत आपको है एंड आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएंगे। एट द सेम टाइम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का हमने देखा है, तो अपने आप के अंदर या फिर अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं। ओके, अपने आप को पहचानते हैं, लोगों को पहचानते हैं एंड दे आर एबल टू सी एवरीथिंग विद क्लैरिटी। सो बेबी है यहाँ पे, सो गुड न्यूज़, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम गुड न्यूज़ इनटू योर लाइफ। या फिर आप दोनों का एक बेबी होगा, बॉय या फिर गर्ल, आई डोंट नो। यहाँ पे फ्लावर वाला हार्ट है, तो प्लेफुल एनर्जी, सो हैप्पी वाइब, ये होपफुल एनर्जी। ब्लू फ्लावर्स रिप्रेजेंट होप एंड 2 बार आया है ब्लू फ्लावर, सो ये फ्लावर मेरे लिए होपफुलनेस है। तो आपको अभी इस पॉइंट पे होप अभी इम्पॉर्टेंट है। ओके, होप एंड पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है गाइज, इफ़ यू डू नॉट बिलीव। एंड यहाँ पे हमारे पास मून है। ओके, सो इसको बगल में रखते हैं, देयर इज़ मून, सो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, या फिर जो 2 बार मून है, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस गाइस। तो मून का एनर्जी इज़ लाइक वेरी नर्चरिंग, वेरी कैंसेरियन एनर्जी, पाइसिस एनर्जी, ऑलराइट। तो वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग एंड मिस्टीरियस भी हो सकते हैं थोड़ा सा ये पर्सन। आपका रिलेशनशिप मिस्टीरियस हो सकता है गाइस, बट ये ऑल्सो सबकॉन्शियस की बात कर रहा है। तो सबकॉन्शियसली आप अपने आप को प्रोग्राम कीजिए, जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। एंड एक गोल्डन हार्ट भी है यहाँ पे, तो प्यार ही प्यार दिख रहा है। तो दिस
फॉर मी इज़ लाइक अ बेबी, यहाँ पे वूम में जो बेबी होती है उसकी तरह है। तो बेबी का एक और बार आ गया है। तो अगर ये वुमेन है आपकी पार्टनर तो बहुत फर्टाइल होंगी, शी विल गिव यू बेबीज़। एंड 2 बार यहाँ पे डॉगी आया है, विच मीन्स बहुत लॉयल पर्सन है। एंड वी हैव अ टेडी बेयर। सो दिस इज़ अ पर्सन जिनको आप अपने सीक्रेट्स बोल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। या मून के साथ वंस अगेन दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड एक मदरली नेचर उनमें होगा। ऑल्सो यहाँ पे एक छोटा सा कैट है, पपी सॉरी कैट ही है। सो ब्लैक कैट, सम ऑफ द टाइम्स ये ब्लैक कैट कुछ डिस्टर्बेंसेस को ला रहा है, तो मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम डिस्टर्बेंसेस राइट नाउ। बट 2 बार वी हैव दिस बग, व्हाट वी कॉल दिस, बट दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन गाइज। आप प्रोटेक्टेड हो। सारे 2 बार आए हैं गाइस यहाँ पे, एंड 2 बार चाइल्ड भी आया है। कुछ लोगों के ट्विन्स होने वाले हैं एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अदरवाइज यू गाइस आर ट्विन फ्लेम्स, ओके। दैट इज़ वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। लाइक 2 बार मून आया, 2 बार लाइक दिस प्रोटेक्शन वाला बग, एंड 2 बार डॉगी है। So you guys could be twin flames and twins. Alright, so yes, this is your reading. I hope this was helpful guys. Like, share and subscribe. I'll see you again in the next video. Bye bye, take care.